नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। बच्चा बहुत मेहनत कर कर एसएसबी के अंदर रिकमेंड होता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू क्लियर करता है, बट हर बार लगभग 25 से 30% स्टूडेंट जो है वो मेडिकल के अंदर उनका मेडिकल स्टैंडर्ड आर्म फोर्सेस का क्लियर नहीं कर पाते। क्या वजह है इसकी? सबसे बड़ा कारण उसका हाइट एंड उनका वेट प्रॉब्लम बनता है। तो एग्जैक्ट आज आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं क्या हाइट के हिसाब से क्या वेट होना चाहिए आपका, चाहे आप आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं। एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, एक और स्पेशल बात है कि आपकी लेग्स की रेशो क्या होनी चाहिए, अपर बॉडी रेशो क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर ग्रेट डिटेल के अंदर समझाऊंगा आपको। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज ये बच्चों बहुत जरूरी पड़ाव है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, ओवरवेट है आप, तो यही राइट समय है उसको ठीक करने का। चलिए जी, वाई हाइट एंड बॉडी वेट इज नेसेसरी जी, मैंडेटरी फॉर फाइनल सिलेक्शन आफ्टर क्लियरिंग दी रिटन एग्जामिनेशन। बिकॉज एसएसबी के अंदर भी आपको जब मेडिकल टेस्ट होगा वहां पर आपको दिखाया जाएगा जी। देन रिफ्लेक्ट फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना एंड मेडिकल रेडीनेस ऑल्सो, और बहुत तरीके की बीमारियों से भी आपको जनरली दूर रखेगा। अगर आप फिजिकल फिट रहते हैं, आपकी बॉडी मेंटेन रहती है, आप अच्छा खाते हैं, समय पे स्लीप लेते हैं, स्लीप साइकिल सिस्टम आपका बहुत बढ़िया है, तो सब कुछ आपका मेडिकल के अंदर भी परफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन वी हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करता हूं जी। सबसे पहले तो मिनिमम ए हाइट क्राइटेरिया फॉर बॉयज, आर्मी एंड नेवी के लिए दोस्त 157 सेंटीमीटर है, गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर है, बॉयज के लिए 157 सेंटीमीटर है, एंड फॉर एयरफोर्स इट इज 162.5 सेंटीमीटर्स। हिली एरिया से जो लोग आ रहे हैं, गोरखा, स्पेशलीज, गढ़वालीज या नागाज एक्सेट्रा, रिलैक्स्ड बाय 5 सेंटीमीटर, तो उनको रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर की। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम गोरखा रीजन और गढ़वाली रीजन और नागाज रीजन, तो आपको 5 सेंटीमीटर का यहां पर छूट मिलेगी। एंड इफ यू आर फ्रॉम लक्षद्वीप यू विल बी रिलैक्स्ड बाय 2 सेंटीमीटर अगेन। एक इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने आपको बताया है जी, इसको बेल भी दबा देना, घंटा दिमाग में बिठाना जी। फाइनल हाइट इज मेजर्ड बेयरफुट बाय द मेडिकल बोर्ड। ये मैंने यहाँ पे क्यों पॉइंट ऐड किया, मेरी एकेडमी में एक बच्चा ना पिछली बार जूते पहनकर हाइट माप रहा था जी अपनी, और कह रहा था सर देखो मेरी हाइट पूरी है। भाई साहब, बेयर फुट पे आपकी मेडिकल में हाइट मापी जाती है, तो ऐसे खड़े होकर रैंडमली हाइट नापोगे तो ज्यादा ही आएगी ना, जूते पहने हैं आपने। बेयर फुट स्टैंडर्ड से आपकी जो है हाइट मापी जाती है फौज के अंदर। जनरल हाइट एंड वेट चार्ट मेल्स के लिए 16.5 से 19.5 साल, इसमें टेक्निकल एंट्री भी कवर हो गई है, टीईएस एंड नेवी टेक, ठीक है जी। हाइट एंड वेट रेंज 152 42.5 से 47.5, 152 से 155 तक, फिर 155 से 157 तक, 44 से 39 तक। तो ये वेट का जो है और हाइट का जो है मैंने आपको चार्ट दे दिया है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड उसके बाद अपना आप चेक कर सकते हो। एक ऑल्सो नोट दिस थिंग, वेट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू हाइट, नो ओबेसिटी और अंडरवेट विल बी अलाउड, ठीक है जी। किसी भी प्रकार की ओबेसिटी और अंडरवेट स्टूडेंट अलाउड नहीं होते। अब इंपॉर्टेंट बातें बहुत सारी, स्पेशल स्टैंडर्ड फॉर एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच जी, ये बहुत जरूरी है जी, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज एयरफोर्स फ्लाइंग की सीटें खाली जाती हैं भाई साहब। मेडिकल स्टैंडर्ड टफ है इसका, बच्चे मेडिकल आउट हो जाते हैं इवन इफ दे आर क्लियरिंग द सीपीएस एग्जामिनेशन, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जो एक पेपर होता है अलग से, एक टास्क होता है अलग से। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाते हैं एनडीए के अंदर, तो वहां पे आपका सीपीएसएस होता है जी, सीपीएसएस। तो उसके बाद भी अगर आप क्लियर भी कर ले तो भी आप मेडिकल फिट जरूरी नहीं है कि आप रहेंगे, क्योंकि फ्लाइंग के लिए डिफरेंट है। मिनिमम हाइट तो 162.5 है, लेग लेंथ 99 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये लेग लेंथ होनी चाहिए। हाई लेंथ मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर एंड सिटिंग हाइट 81.5 सेंटीमीटर टू 96 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये क्राइटेरिया काफी स्ट्रिक्ट है मेरे दोस्त, इवन माइनर डेविएशन कैन लीड टू रिजेक्शन, ठीक है। हल्की सी डेविएशन आपकी रिजेक्शन हो सकती है, आपका इंडियन एयरफोर्स का फाइटर पायलट बनने का सपना खराब हो सकता है अगर आपका ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो आज ही मेडिकल स्टैंडर्ड्स अपना चेक कर ले, हाइट चेक करें, मिनिमम आपकी 162.5 सेंटीमीटर है या नहीं, लेग की लेंथ चेक करिए,
लेग्स की लेंथ चेक करिएगा जी, पूरा अपने थाई की मेजरमेंट चेक करिए और सिटिंग हाइट चेक करिए क्या इस रेंज के बीच में है, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है बेटे। रिजेक्शन ड्यू टू वेट इश्यूज, ओवरवेट और अंडरवेट, ठीक है जी। तो डिक्लेयर टेम्परेरी अनफिट टीआर मिलती है जी। व्हाट इफ अगर आप अंडरवेट है, ओवरवेट है, तो मैं आपको बता दूं आपको टेम्परेरी रिजेक्ट करता है बोर्ड, मेडिकली अनफिट देता है, टेम्परेरी रिजेक्शन देता है। और मेडिकल में बोर्ड वे ग्रांट 42 डेज फॉर वेट करेक्शन, 42 दिन का आपको टाइम फ्रेम मिलता है जी अपना वेट पूरा अच्छे ढंग से फिट करके आने के लिए, जिसको हम टेम्परेरी रिजेक्शन का टाइम फ्रेम भी बोलते हैं। जनरली हर बच्चे को मिल जाता है 42 दिन का अगर वो ओवरवेट है। अगर वो अनसक्सेसफुल रहता है तो उसको फिर अनफिट डिक्लेयर की दिया जाता है जी। ठीक है। नो वेट रिलैक्सेशन इन एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है, किसी भी प्रकार का वेट रिलैक्सेशन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में नहीं देते हैं, इसीलिए एयरफोर्स का फ्लाइंग का मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे मुश्किल है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली टू मीट मेडिकल क्राइटेरिया, ठीक है जी। मैंने यहाँ 2 4 5 अच्छी अच्छी चीजें भी यहाँ पर ऐड की है। टिप्स टू मेंटेन आइडल वेट, बैलेंस डाइट, अच्छी डाइट खाइए जी, हाई प्रोटीन लो जंक फूड, ठीक है जी। जंक जितना ज्यादा कम रखोगे, बर्गर पिज्जा मैदे वाले प्रोडक्ट्स जितने कम रखोगे डाइट के अंदर, और वैसे ही आप फौज में जाना है तो आपको तगड़ा तो रहना पड़ेगा, अच्छा घर का खाना खाना पड़ेगा, हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ डेली एक्सरसाइजेज, रनिंग, पुशअप, स्किपिंग, ये आपका डेली होना चाहिए। हाइड्रेशन एंड स्लीप, बिकॉज आपकी बॉडी फैट लूज तभी करती है जब आप अच्छे ढंग से रेस्ट लेते हैं, स्लीप लेते हैं। तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, और मैं तो हर बार बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स को भी 7 घंटे तो मिनिमम आपकी नींद होनी चाहिए। ट्रैक योर बॉडी मास इंडेक्स रेगुलरली, बीएमआई अपना रेगुलर चेक करते रहिए। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं जी, आप जिम को अवॉइड करिए जी, जिम को यहाँ पर अवॉइड करिए, बिकॉज उससे क्या होता है जिम में आपका मसल मास बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट ज्यादा हो जाता है जी। ठीक है, फौज में जाने के बाद आपको जिम का शौक है, आप करेंगे, ठीक है जी। बट अगर आप जिम अभी करते हैं तो आपकी बॉडी में आपका मसल मास ज्यादा होगा, आपका मसल भारी होगा, उस वजह से आप कभी वेट लूज नहीं कर पाएंगे, आपका वजन हमेशा ज्यादा आएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। 3-4 मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये प्रॉब्लम से डील कर चुके हैं, बिकॉज मैं जानता हूं 11 साल हो गए ये चीज को देखते हुए। बहुत सारे बच्चे बाहर भी हो जाते हैं, छोटी छोटी नादानियां, छोटी छोटी गलतियां हैं, वो जिम के चक्कर में नया नया जिम स्टार्ट करते हैं अपने, उसके बाद सप्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं, इंजेक्शंस लेने लग जाते हैं, ठीक है, सिंथेटिक चीजें लेने लग जाते हैं। फौज में जाना है, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, सारी चीजें भूल जानी है जी। जिम छोड़ो, आप रनिंग करो, पुशअप्स करो, स्किपिंग करो टू मेक योर बॉडी फिट, ठीक है जी। फाइनल एडवाइस, स्टार्ट बिल्डिंग फिटनेस अर्ली, जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है, नॉट आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद सोचिए मत, टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि एसएसबी भी तैयार करनी है। कंसिस्टेंसी इन हैबिट्स, कॉन्फिडेंस इन मेडिकल जरूर मिलेगा जी आपको। इफ इन डाउट कंसल्ट अ डॉक्टर, 2-3 महीने पहले जो एसएसबी के हो, चाहे आप अगर ज्यादा ही ओवरवेट है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट से बात करिए जो आपको हेल्दी डाइट चार्ट बना के दे, उसको फॉलो करो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, बिकॉज एट द एंड फौज में तो आपने ही जाना है, ठीक है। हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी इज इक्वल टू ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ठीक है जी। तो लास्ट में आपको यही बताया है जी, जितना ज्यादा आप हेल्दी चीजें अपनी डाइट के अंदर इनकलकेट करेंगे, इंडक्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा आप मेडिकल में भी सही रहेंगे और आपकी बॉडी भी सही रहेगी और आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। जो आप खाते हैं वही तो आप बनते हैं, ठीक है जी। तो ये आप सब लोगों को मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बता दिया है, जानना बहुत जरूरी था, खासकर एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए, बिकॉज अगर आप फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, जो मैंने बॉडी रेशियो बताई है उसको जरूर चेक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना जो जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट सबको उनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में पता लगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।